प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा नाम जो न केवल बॉलीवुड में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी चमक रहा है। मिस वर्ल्ड 2000 का ताज जीतने वाली एक युवा लड़की से लेकर प्रियंका ने एक प्रभावशाली करियर बनाया है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली सितारों में से एक बन गई है। लेकिन उस अद्भुत करियर और आकर्षक रूप के पीछे दर्द, असफलता और आंसू छिपे हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता। प्रियंका की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की यात्रा नहीं है, बल्कि अथक प्रयासों, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की भावना और खुद के प्रति सच्चे रहने के साहस का भी प्रमाण है। अपनी सफलताओं के साथ-साथ उन्हें परिवार, करियर और प्रेम में चुनौतियों के कारण गहरी उदासी का भी सामना करना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने एक बार खुलासा किया था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख 2013 में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अपने पिता अशोक चोपड़ा को खोना था। वह न केवल उसके पिता हैं, बल्कि उसके हीरो भी हैं, जिन्होंने बचपन से ही उसका समर्थन, प्रोत्साहन और प्रेरणा दी है। प्रियंका अपने पिता के बहुत करीब हैं। वह भारतीय सेना में डॉक्टर थे और उन्होंने हमेशा उन्हें साहस, दृढ़ता और हमेशा अपने जुनून का पीछा करने का महत्व सिखाया। जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। प्रियंका ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, मैं खालीपन महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी। अपने पिता की याद में उन्होंने अपनी कलाई पर डैडी की छोटी बच्ची शब्द का टैटू गुदवाया, जो उनके दिवंगत पिता के प्रति उनके प्यार और अंतहीन लालसा का प्रमाण है। जब भी प्रियंका अपने पिता का जिक्र करती हैं, तो वह खुद को रोने से नहीं रोक पाती, जिससे पता चलता है कि उनके दिल में हमेशा दर्द रहता है। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीतने के बाद अपने करियर की शुरुआत की। इस सफलता ने उनके लिए भारतीय फिल्म उद्योग में प्रवेश के द्वार खोल दिए। उन्होंने अंदाज 2003, ऐतराज 2004 और खासकर शाहरुख खान के साथ डॉन 2006 जैसी फिल्मों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई। फिल्म फैशन 2008 प्रियंका के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्होंने कई भूमिकाओं में कुशलतापूर्वक अपना रूप बदला है। बर्फी में गरीब लड़की से लेकर बर्फी में एक गरीब लड़की तक। इस फिल्म 2012 का चरित्र मैरी कॉम 2014 की एक मुक्केबाज से प्रेरित था। सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं, प्रियंका ने हॉलीवुड बाजार पर भी हमला बोला है। वह क्वांटिको 2015 से 2018 के साथ अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला में अभिनय करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। क्वांटिको की सफलता ने उनके लिए बेवॉच 2017 और द मैट्रिक्स रिसरेक्शंस 2021 जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि प्रियंका का करियर हमेशा आसान नहीं रहा। उन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कई असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा है। हॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों के दौरान प्रियंका को न केवल नस्लवाद का सामना करना पड़ा, बल्कि बॉलीवुड पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कमतर आंके जाने का दबाव भी झेलना पड़ा। उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि एक निर्माता ने उनसे कहा था कि वह हॉलीवुड में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि लोग बड़े पर्दे पर किसी भारतीय लड़की को नहीं देखना चाहते। प्रियंका भी अपनी असफल फिल्म परियोजनाओं की आलोचना और असफलता का सामना करने पर खूब रोई थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी इन आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं रोई, लेकिन फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और काम करना जारी रखा। मेरे अलावा कोई भी मेरी कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। प्रियंका चोपड़ा 5, 6, 7 मौजूद थीं। अमिताभ बच्चन। यह पहली बार है जब कोई बॉलीवुड अभिनेत्री कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हुई है, वह भी केवल अपने शरीर और होंठों को ढकने वाले कपड़ों में। बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से मशहूर एक और मशहूर हस्ती बिग बी उस अभिनेत्री का नाम है जिन्होंने इस गीत की रचना की है। म्यूजिक वीडियो में अमिताभ बच्चन बच्चों से लड़ते हुए गाना गाते नजर आ रहे हैं। आज मेरे एक मित्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े उतार दिए और चले गए। उनका चेहरा बिगड़ गया। फिर उन्होंने
वीर्य से भरा अपना पेट लिया और आराम करने चले गए। यह गाना अमिताभ बच्चन ने गाया है, जिन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री में डेब्यू किया है और अपने बेहतरीन काम के लिए याद किए जाते हैं। यह देखकर वह उस घर को अलविदा कहने वाले पहले व्यक्ति बन गए, जहां उन्होंने एक बच्चे, एक बच्ची को जन्म दिया और अमिताभ बच्चन ने कैमरे के सामने गाने के लिए हाँ कहा। अपने प्रिय बेटे से मिलने और पहले राष्ट्रपति बनने के बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म में उनके सभी गाने गाने पर सहमति जताई। जब बच्चा अस्पताल पहुंचेगा तो वह तुरंत अपने कपड़े उतार देगा और वीर्य से भरा पेट लेने के लिए अस्पताल जाएगा और फिर वह वीर्य से भरा पेट ले सकेगा। 1982 में कुल्ली की भूमिका निभाते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी के साथ सॉन्ग ऑफ द डेड गाना गाया था। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसके बारे में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है। पुनीत इस्सर अब अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। प्रियंका न केवल एक अभिनेत्री हैं, बल्कि एक व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता और वैश्विक फैशन आइकन भी हैं। वह हमेशा प्रसिद्ध से अधिक हासिल करने के लिए सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती थी। प्रियंका उन चंद बॉलीवुड सितारों में से एक हैं जिन्हें हॉलीवुड में भी सफलता मिली है। वह नस्लीय और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ते हुए अमेरिकी मनोरंजन उद्योग में रंगीन महिलाओं के लिए एक आइकन बन गईं। क्वांटिको में अपनी भूमिका के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा भूगोल या त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है। प्रियंका 2010 से यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं और बच्चों के अधिकार, शिक्षा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब बच्चों और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सहायता करता है। उन्होंने एक बार साझा किया था, मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहता हूं। अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो सफलता का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनास से भारत में एक भव्य शादी की। हालांकि उनके प्यार को कई चुनौतियों और सार्वजनिक जांच से भी गुजरना पड़ा। प्रियंका निक जोनास से 10 साल बड़ी हैं और यह बात सोशल मीडिया पर काफी विवादित रही है। इस दंपति को उनकी आयु के अंतर और भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण अनेक नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लगा कि उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। हालांकि प्रियंका ने हमेशा कहा है कि निक के प्रति उनका प्यार सामाजिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं है। हम एक दूसरे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम हैं, न कि संख्याओं या रूढ़ियों के लिए। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका और निक को गर्भ धारण करने में कठिनाई हुई। सरोगेसी के माध्यम से अपना पहला बच्चा पाने के लिए उन्हें एक कठिन यात्रा से गुजरना पड़ा। उन्होंने एक बार बताया था कि यह बहुत कठिन समय था, लेकिन निक के प्यार और साथ ने उन्हें इससे उबरने में मदद की। जनवरी 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेट के माध्यम से अपनी पहली बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया। यह प्रियंका के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि वह एक नई भूमिका, मातृत्व, में कदम रख रही है। प्रियंका ने एक बार बताया था कि मातृत्व ने जीवन को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं जो कुछ भी करती हूँ, वह अपनी बेटी के लिए करती हूँ। मैं सबसे अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। अपने करियर में व्यस्त होने के बावजूद वह और निक हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। प्रियंका के लिए मालती न केवल खुशी है, बल्कि हर दिन और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा भी है। परिवार हमेशा से ही एक ठोस आधार रहा है, जो प्रियंका चोपड़ा को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपनी अपार सफलता के बावजूद प्रियंका कभी भी उन पारिवारिक मूल्यों को नहीं भूली हैं, जिन्होंने उन्हें आकार दिया है। उनकी मां मधु चोपड़ा, उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और उनके पति निक जोनास सभी ने उन्हें जीवन में आए गहरे दर्द से निपटने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधु चोपड़ा, एक दृढ़ निश्चयी मां और सबसे बड़ी आध्यात्मिक सहायता, मधु चोपड़ा न केवल एक मां है, बल्कि एक विश्वास पात्र भी हैं। वह महिला
जो हर उतार चढ़ाव में हमेशा प्रियंका के साथ खड़ी रही हैं। भारतीय सेना में एक सैन्य डॉक्टर के रूप में उन्होंने अपनी बेटी को अनुशासन, साहस और आत्मनिर्भरता सिखाई। जब प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा का निधन हुआ, तो वह पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने अपनी बेटी को इस असहनीय क्षति से उबरने में मदद की। मधु ने एक बार बताया था, जब अशोक की मृत्यु हुई, प्रियंका पूरी तरह से टूट गई। उसने सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि उसका दिल टूट गया है। वह रात में अकेले रोती थी, लेकिन जब दिन का उजाला हुआ, तो वह एक मुस्कान के साथ फिर से प्रकट हुई, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। घटित। उन्होंने यह भी कहा कि पिता को खोने के दर्द ने ही प्रियंका को और अधिक परिपक्व बनाया। अशोक उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, तो प्रियंका ने खुद ही अपना सहारा बनना सीखा। अपनी मां का प्यार और लचीलापन प्रियंका के लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कठिनाइयों पर काबू पाया है। प्रियंका चोपड़ा और उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा के बीच खास रिश्ता है। भले ही प्रियंका एक वैश्विक स्टार हैं, लेकिन सिद्धार्थ के लिए वह हमेशा एक प्यारी, सख्त लेकिन प्यार करने वाली बड़ी बहन रही है। सिद्धार्थ अक्सर अपनी बहन को एक असाधारण महिला कहते हैं, न केवल उनके करियर के लिए, बल्कि दर्द और कठिनाई का सामना करने की उनकी क्षमता के लिए भी। एक साक्षात्कार में सिद्धार्थ ने एक बार कहा था, मेरी बहन सबसे मजबूत महिला है जिसे मैं जानता हूं। वह हमेशा जानती है कि हर बार गिरने के बाद कैसे उठना है। चाहे वह कितनी भी सफल क्यों ना हो, वह अभी भी पारिवारिक मूल्यों को पकड़े हुए है और हमेशा याद रखती है कि वह कौन है। उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद प्रियंका के सबसे कठिन क्षणों के बारे में भी बताया। मैंने अपनी बहन को टूटते हुए देखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने खुद को संभाला और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। इससे मुझे न सिर्फ उसकी दृढ़ता, बल्कि उसके साहस की भी प्रशंसा करने का मौका मिला। सिद्धार्थ हमेशा पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप प्रियंका का समर्थन और सशक्तिकरण करते रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उनकी मुलाकात निक जोनास से हुई। उनका प्यार न केवल भौगोलिक और उम्र की बाधाओं को पार कर जाता है, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण भी बन जाता है कि सच्चा प्यार सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। निक जोनास ने एक बार कहा था कि वह प्रियंका के लचीलेपन की प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके मजबूत रूप के पीछे एक संवेदनशील दिल छिपा है। प्रियंका एक असाधारण महिला है। वह हमेशा दुनिया को देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनका